खिलाड़ियों के साथ परिचय प्राप्त करते हुए हम टीमों के साथ मैदान के बीचों बीच सरायकेला खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखंड के बुरुडी पंचायत अंतर्गत रियाड़दा गांव में रविवार को फुटबॉल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि सिंहभूम सांसद जोबा मांझी शामिल हुई। उनके साथ सरायकेला विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी रहे गणेश महाली, छामो नेता कृष्णा बास्के, बुरुडी पंचायत के पूर्व मुखिया सोखेन हेम्ब्रम सहित अन्य मौजूद रहे। इससे पहले सांसद का जगह जगह पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद ने खुद भी महिलाओं के साथ पारंपरिक नृत्य किए। वहीं खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर सांसद ने फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। सांसद ने खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलने की अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं है, राज्य सरकार उन प्रतिभाओं को उचित मंच देने का काम कर रही है। वहीं सांसद ने क्षेत्र की जनता का इस्तकबाल करते हुए कहा कि बगैर उन्हें देखे जाने यहाँ की जनता ने भारी मतों से विजयी बनाकर सदन पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। उनका यह उपकार नहीं भूल सकूंगी। क्षेत्र के लिए जो भी बन पड़ेगा उसमें वह कभी पीछे नहीं हटेंगी। क्षेत्र की सड़कों को लेकर सांसद ने कहा कि थोड़ा समय दीजिए, जल्द ही क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी गणेश महाली ने क्षेत्र की दुर्दशा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और 35 साल से विधायक चुने गए चंपाई सोरेन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल वोट बैंक की राजनीति की, उनका विकास से कोई लेना देना नहीं रहा। यही वजह है कि यह इलाका आज भी बुनियादी सुविधाओं के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के विकास को लेकर गंभीर है और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस सरकार में हर वर्ग का विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। देखिए, आप लोग ने तो देखा आज रियाड़दा गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट में हम सभी, हमारे पार्टी के केंद्रीय सदस्य, हमारे गणेश जी पूर्व प्रत्याशी सरायकेला और सभी महिला बहनें सब और पूरे खिलाड़ी को, दर्शक को, कमेटी के मेंबर को मैं अपनी ओर से बधाई देती हूँ नया वर्ष और मकर पर्व के शुभ अवसर पर। और आज यहाँ पर हमारी पहली बार इस गांव में इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। चुनाव के क्रम में हमें यहाँ आने का अवसर नहीं मिला था और यहाँ का एक एक मतदाता जितने हम बढ़ाई करें, जितना प्रशासन करें, कम है। इन लोग उम्मीदवार को बिना देखे पार्टी के हित में और उम्मीदवार का विश्वास में, संगठन का विश्वास में इन लोग बढ़ चढ़ करके जो मतदान किया और सिंहभूम से भारी मतों से विजय हासिल कराने में इन लोग का बहुत बड़ा भूमिका रहा, योगदान रहा। और आज एक संसद के रूप में इस रियाड़दा गांव आने का अवसर मिला है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इन लोग को यही आश्वस्त और विश्वास दिलाती हूँ, हर दुख सुख में आपके साथ मिल के जो भी जन समस्या होगा उसको समाधान करने का प्रयास करूँगी। और ये पहली ही आना नहीं है, ये तो पहला कदम है। मैं ये यहाँ के जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मैं जिस तरह से मनोहरपुर विधानसभा से वर्षों से, 25 वर्षों से वहाँ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था और वहाँ ही इतना ही नहीं, एक परिवार के रूप में उनके साथ हमारा सेवा करने का मौका दिया था। और यहाँ के जनता को मैं यही विश्वास दिलाती हूँ, हम संगठन और पार्टी के तौर पे नहीं, एक परिवार के रूप में हम लोग मिल करके क्षेत्र का जन समस्या जो खड़ा होगा उसको हम लोग समाधान करने का प्रयास करें।
निश्चित रूप से हर खेल को राज्य सरकार ने बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन करती है। और खेल एक ही नहीं, अनेक है। सभी खेल में बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार उनको प्रोत्साहित करती है। जैसा आज आपने देखा है, बॉक्सिंग के क्षेत्र में हम लोग गए थे और उसको भी हम लोग ने वहाँ के जो कुछ लड़कों ने अपना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं और उनका जो सरकारी लाभ उनको नहीं मिलने की वजह से हमने उसको आश्वस्त किया, हम सरकार से बात करेंगे और जो सरकार का जो नियमानुसार जिन लोग को जो उनको जो सम्मान देने की बात है उसको दिलाने का काम करेंगे। मैडम, जिस सड़क से आप आए हैं काफ़ी जर्जर है, मतलब जगह के अब सड़क नहीं के बराबर है और जगह आप जिससे आपका स्वागत किया गया, बिना आपको देखे हुए आपको जिताया गया, आप खुद बोल भी रहे हैं, तो क्या उम्मीद किया जाएगा सड़क का काम जल्दी आएगा? निश्चित रूप से उम्मीद भी करेंगे, प्रयास भी करूंगी और वो जो अपने जो बात को ध्यान आकृष्ट किया उस पर पहल भी करूंगी। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं में काफ़ी प्रतिभा है और आप तो शुरू से ही ऐसे प्रतिभाओं के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। क्या लगता है कि इनको किस तरह का प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है? देखिए, आज के दिनों में जो ग्रामीण क्षेत्र में फुटबॉल काफ़ी लोकप्रिय खेल है और इस खेल के प्रति हमारे ग्रामीण युवाओं में काफ़ी इसका रुझान है, काफ़ी उत्साह है और काफ़ी जोश के साथ हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान फुटबॉल खेल में अपना भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और ऐसे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं। वैसे खिलाड़ियों को चिन्हित करके उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना और खिलाड़ियों को सरकार के द्वारा जो योजना चले उस योजनाओं के मुख्य धारा से जोड़कर वैसे युवाओं को राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदानों में खेलने का अवसर कैसे मिले, इस दिशा में हम लोग राज्य सरकार से बात करेंगे और निश्चित रूप से जो हमारे इस क्षेत्र में जो फुटबॉल का जो खेल है काफ़ी लोकप्रिय खेल है और इस खेल में मैक्सिमम हमारे इस क्षेत्र के आदिवासी मूलवासी परिवार के नौजवान अपना भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। वैसे नौजवानों को हम लोग खेल के क्षेत्र में उसका भविष्य उज्जवल हो, खेल के क्षेत्र में उसको तरक्की हो, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वैसे खिलाड़ियों को हम लोग चिन्हित करके तो जिला स्तर पर और राज्य स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। सर, यहाँ जो खिलाड़ी तो क्या यहीं तक खेलते रह जाएंगे? सड़क तो है ही नहीं, स्टेडियम तक पहुँच पाएंगे कि नहीं? निश्चित रूप से हमारा सरकार इस पे काफ़ी गंभीर है और आज के दिन में फुटबॉल ही नहीं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे तीरंदाजी हो, चाहे आपका कराटे हो, चाहे कैरम बोर्ड हो, हर तरह के जो खेल के क्षेत्र में जो जिस तरह हमारा सरकार अपने गंभीरता के साथ हमारे इस राज्य के आदिवासी मूलवासी परिवार के बच्चों को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर उसका भविष्य उज्जवल कैसा हो और खेल के क्षेत्र में लोगों को रोजगार कैसे मिले, इस दिशा में हमारे इस राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास कर रहा है। उसके साथ साथ हमारा इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद हमारे जोबा मांझी जी भी, उनका भी प्रयास रहा और हम लोग भी प्रयास करें कि जिस तरह हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को जो अपना खेल के क्षेत्र में अपना जो रुचि रखते हैं वैसे खिलाड़ियों को हम लोग हर संभव आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी उसको हम लोग और राजनीतिक रूप से भी उसको हम लोग मजबूत करते हैं, उसका भविष्य को उज्जवल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है दादा, पहले की सांसद जो रही उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, पहली बार मैडम यहाँ पर आई है, तो क्या लगता है कि अब आप लोगों के सहयोग से इस क्षेत्र का विकास होगा? देखिए, जो यहाँ से लगभग 30 वर्षों से जिसका हाथ में बागडोर था वो इस क्षेत्र के आदिवासी मूलवासियों को सिर्फ दबा के रखने का प्रयास किया था। अब हम लोग इस परिवार में आए हैं तो निश्चित रूप से जो इस क्षेत्र में जो पिछड़ा क्षेत्र है उन क्षेत्र को हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को हम लोग मुख्य धारा से जोड़ते हुए उसका मौलिक अधिकार दिलाना, यहाँ के मूलभूत सुविधाओं का हम लोग सब उपलब्ध कराना, ये हम लोग का प्रतिबद्धता है। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि इस विधानसभा में लगभग पिछले 30 वर्षों से एक ही व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है। अभी भी वर्तमान में आपका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई बार का वो विधायक रहे हैं, कई बार का मंत्री, अंत में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हमारे इस क्षेत्र को कभी वो विकास के मुख्य धारा में कभी जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। हमेशा यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों को वो दबा के रखने का प्रयास किया था, लेकिन आज हम लोग ने इस परिवार में आए हैं तो निश्चित रूप से
इस क्षेत्र में जो समस्या है, जो क्षेत्र जो पिछड़ापन है, उन सभी समस्याओं को हम लोग उचित प्लेटफॉर्म में रख के हमारे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को अपना हक कर अधिकार दिलाने का हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।